गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिजिक्स में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक का मतलब कि जो लास्ट टॉपिक हम लोग छोड़े थे वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस सब के बारे में पढ़ लिए थे और आप लोग को उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज मैं वहाँ से आगे बढ़ूंगा। जैसा कि टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग किसी भी चीज़ का मतलब कोई पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में अगर हम एनर्जी वर्ड का मतलब में आते हैं तो एनर्जी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एनर्जी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लास 11 में हम लोग डिफाइन किए थे एनर्जी को। तो एनर्जी जो होता है उससे इक्विवेलेंट होता है वर्क का जो हम लोग किसी पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात करते हैं तो अगर हम किसी पत्थर को यहाँ रखते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पर रखते तो यहाँ से हाइट यहाँ पर हो गया। तो ये जितना काम हम इस पत्थर पे किए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, मतलब W इक्वल टू क्या, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जितना काम किए वो सारा का सारा काम इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। चूंकि ये चल नहीं रहा होता, यहाँ रुका हुआ होता है, तो इसमें ये सारा का सारा वर्क डन जो होता है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और यही एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लोग यही काम यहाँ भी करेंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं एक तो। अब पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पॉइंट चार्ज Q1 है, इसको हम यहाँ से उठा करके इन्फिनिटी से यहाँ पर ले आए Q1 को। तो ये तो अपना फील्ड में घूम रहा है, ये तो किसी दूसरे के फील्ड में नहीं घूम रहा। तो अब अपना फील्ड में तो अपने आप को किसी तरह का वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई वर्क, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा हमको। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि ये अपने फील्ड में घूम रहा था और इसके लिए इस पे हमको किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि कोई इसको अपोज नहीं कर रहा था, कोई इसको खींच नहीं रहा था। ठीक है, तो हम इसको सपोज करते हैं यहाँ पर पी पर ले आए इसको उठा के। अब क्या करते हैं कि एक और चार्ज लेते हैं Q2, जो कि कहीं इन्फिनिटी पर है ये। ठीक है, Q2, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाते हैं। जब Q2 को हम यहाँ से उठा के यहाँ तक लाएंगे Q2 को, तो ये जो है Q2 ये इसके फील्ड में आया, ये इन्फिनिटी से इसके फील्ड में आया, Q1 के फील्ड में। और जब Q1 के फील्ड में आया तो यहाँ से अपोज करना स्टार्ट किया, और जब अपोज करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब हमको वर्क डन करना पड़ा। और जब वर्क डन करेंगे तो सपोज करते हैं यहाँ पर अगर भी प्लस था, भी प्लस था, तो इसका मतलब ये इसको धकेल रहा था, हम जबरदस्ती लाए, मतलब फोर्स लगाए हम। अगर ये निगेटिव था या पॉजिटिव था तो ये इसको खींच रहा था, हम इसको धीरे धीरे पकड़ के लाए तो भी हमको फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फोर्स लगाना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, या डिस्प्लेसमेंट R12 है, 1 से 2 के बीच का। ठीक है, तो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का कितना है, तो R12। ठीक है, तो जब मेरे पास R12 डिस्प्लेसमेंट मेरा फोर्स हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसको Q2 को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा। तो पहले हम क्या करते हैं कि वर्क डन लाए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ इसका कोई पोटेंशियल होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या हमारा कि हम पोटेंशियल इसका निकालते हैं। तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, Q1/R12 डिस्टेंस, इसका पोटेंशियल Q का। ठीक है, आप मतलब कि Q1 का पोटेंशियल P का पोटेंशियल Q पर, मतलब Q1 के कारण Q पर पोटेंशियल इतना हुआ। ठीक है, इक्वेशन 1। तो पोटेंशियल मिल गया मेरे पास। और जब पोटेंशियल मिल गया तो हमको निकालना क्या था, इसमें वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकालना था। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू W/Q होता है। तो इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। मतलब हमको अगर वर्क डन निकालना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R12। और मूव किसको कराए हम लोग, ये V तो हमको यहाँ मिल गया, मूव किसको कराए हैं, Q2 को। तो Q के यहाँ पर क्या बैठाएंगे, इंटू Q2, मतलब W इक्वल टू क्या आया, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। यही वर्क डन इसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक ना, आपके बुक में दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा इसको कैपिटल, क्योंकि ई से इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट होता है, इसे ई नहीं लिख करके यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल यू। डायरेक्ट लिख दिया, हम एनर्जी नहीं लिखे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। तो ये पहला निकल गया, हमको इक्वेशन नंबर 2 बना है। ये कितने चार्ज के कारण बना है, 2 चार्ज के कारण। अब सपोज करते हैं कि एक तीसरा चार्ज और लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी पर, Q3, और इसको मूव करा के हम यहाँ लाते हैं। सपोज दैट कि Q3 को मूव करा के यहाँ लाए, R पर लाए। सपोज करते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं। तो देखिए Q3 क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट R13
1 3 और यहाँ से यहाँ तक का R 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा, ये बता रहा है कि Q3 दो क्या पोटेंशियल में आया, इसका ही पोटेंशियल यहाँ था और इसका ही पोटेंशियल था, मतलब कि हमको दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अगर 3 ठोकर रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर हम उसका निकालते हैं Q3 वाला वर्क डन, वहां पर डायरेक्ट हम निकाल रहे, ठीक है ना, Q3 वाला, तो Q13 और Q23, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ये पहला के कारण हुआ, मतलब टोटल सिस्टम का, मतलब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि तीनों का कंबाइंड सिस्टम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमको ये निकालना है कंबाइंड। हम इसे इसके कारण बोल दिए कि यहाँ पर 2 ठो के कारण क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो तीनों के कारण कितना होगा, तो ये दोनों का, ये दोनों का और ये दोनों का, इसका मतलब कितना होगा, 3 ठो को जोड़ेंगे हम लोग, W1 W2 W3। ठीक है, जो कि जब हम Q3 को लाए थे, Q3 पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे U यानी W, U यानी W, तो W हो जाएगा आपका 1 3 प्लस W 2 3, तो ये 1 3 भी हो गया, 2 3 भी हो गया, और सिस्टम में अगर काम करेंगे तो ये भी जुड़ेगा, तीनों जुड़ेगा पूरा सिस्टम का, ये हो गया 2 के कारण खाली Q3 पर इतना, और अगर तीनों सिस्टम का काम करेंगे तो U इक्वल्स टू W12 प्लस W13 प्लस W23, ये हो गया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करते हैं ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं 1 3 या 2 3, जैसे हम 1 2 का निकाले हैं वैसे आप 1 3 का और 2 3 का निकाल सकते हैं। आपको निकल जाए तो हमको जरूर मैसेज कीजिएगा, उसका फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है उस पर आप भेजिएगा, ताकि हम देख लेंगे, और जिसका अगर गलत होगा तो हम जरूर बता भी देंगे, आपको रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, ये जरूर निकलेगा, ये आप लोग की होमवर्क भी है, एक सीख भी, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां पर हम W12 लिखे तो क्या बैठाए थे, 1/4 परसेंट 1 2 था तो Q1 Q2 R12, 1 3 रहेगा तो 1 3 1 3, 2 3 रहेगा तो 2 3 2 3, और यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे बस। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको जोड़ देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं कि एक डाइपोल को लेते हैं और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, इसको सपोज करते हैं ये इस तरह का, और इनिशियल एंगल कितना बना रहा है, तो थीटा, इनिशियल एंगल थीटा बना रहा है। अब इसको जो मूव कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे मार्क करके रखे हैं, ठीक है, प्लस टू माइनस, और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, जो इनिशियल में थीटा बना रहा है। अब सपोज हम अभी इसको प्लेस कर दिए इस तरह से। ठीक, अब इस पर लगने वाला फोर्स, अब हमको निकालना है सबसे पहले कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो डाइपोल तो कहीं जाएगा नहीं। हम पहले बताया आप लोग को कि जब भी हम लोग डाइपोल में काम करेंगे तो डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो अपनी जगह से कहीं नहीं भागेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ घूमेगा। ठीक है, घूमेगा मतलब कि रोटेशनल होगा। तो यहाँ पर जब रोटेशनल होगा तो रोटेशनल में तो फोर्स का कोई रोल होता नहीं है, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टो में काम करेंगे, टॉर्क, ये टॉर्क इसको घुमाएगा। ठीक है, टॉर्क इसको घुमाने का काम करेगा। तो सबसे पहले टॉर्क निकालते ही कितना लग रहा, तो टॉर्क हम लोग पढ़े फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं, और सीधा हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला था QE इंटू 2A साइन थीटा। ठीक है, हम सब कुछ पे काम कर रहे हैं, आप लोग को पहले बताया जा चुका है टॉर्क के बारे में। ठीक है, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, ये सब चीज आप लोग को पहले बताया जा चुका है। ठीक है, QE इंटू 2A, तो हम लोग यूज किए थे इसके लिए P, Q इंटू 2A, इसके लिए क्या यूज किए थे, P, तो PE साइन थीटा। सबसे पहले मेरा एक इक्वेशन ये बन गया। ये टॉर्क ही आपको इसको घुमाएगा, इसको घुमाने का काम करेगा। अभी घूमेगा, इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं कि डी थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, 2 ठो। जब हम लोग के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, टॉर्क आ गया, तो हम लोग डी डब्ल्यू निकालते हैं इनिशियल में, छोटा वर्क, क्योंकि डी थीटा लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करते हैं कि θ1 से थीटा लेट कर लेते हैं, लेट डाइपोल मूव फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक ही मूव कर रहा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके बीच का ले लेते हैं कोई छोटा डी थीटा मूविंग का, तो उसके छोटा डी डब्ल्यू लेंगे, और जब डी डब्ल्यू का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन जब डब्ल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, पीई साइन थीटा डी थीटा। θ1 θ2 क्या होता है, सपोज करते हैं कि ये डाइपोल था, तो पहले यहाँ था, ठीक है, और ये एंगल बनाया था θ1, और ये मूव करके फिर कहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया, और अब ये एंगल कितना बना रहा है, तो θ2। इनिशियल एंगल कितना था आपका थीटा, तो इसका बीच का पार्ट को लिए, ठीक ना, बीच का पार्ट को लिए, कोई भी बीच का पार्ट जहाँ डी थीटा बना रहा होगा, θ1 और θ2 इस तरह का। तो यहाँ पर θ1 से θ2 के बीच में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए, पी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और अंदर आ जाएगा θ1 से साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, इसका मतलब बैठाएंगे तो पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही हमारा आ गया डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इसको यू से डिनोट करती है, जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आया। अब सपोज करते, देखिए अब इसमें अलग अलग केसेस आता है। मान लेते हैं कि पहले जो डाइपोल था वो ऐसे था, एकदम सीधा था, इधर माइनस क्यू ई क्यू था और इधर प्लस क्यू था, ऐसे था, और बाद में इसको मूव करा करके यहाँ से कोई थीटा एंगल तक ले गए, ठीक है, मूव करा कोई थीटा तक ले गए। पहले तो θ1 तो मेरे पास 0 हो गया, और θ2 कितना हो गया, तो थीटा, तो इसको बैठाएंगे यहाँ, तो केस 1 बनेगा मेरा, ठीक है। उसके बाद केस 2 आते हैं। अगर केस 2 में हम काम करते हैं तो मान लेते हैं, फिर इसको ऊपर मिटा दे रहे, ठीक ना। देखिए अगर केस 2 में हम काम करते हैं तो फिर मान लेते हैं कि पहले ये सीधा था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं कि पहले सीधा था, सीधा से मूव करा के ले जा रहे कहीं इसको, और ठीक है, इनिशियल और फाइनल आपको एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है, इनिशियल और फाइनल एंगल कि कहाँ से कहाँ तक हम मूव कर, पहले इनिशियल में कितना पर था और फाइनल पर कितना में आया। तो ये केस 2 ले लेते हैं, तो अब की केस ले लेते हैं θ1 इक्वल टू फिर थीटा ले लेते हैं, या 90 डिग्री ले लेते हैं, और θ2 इक्वल टू क्या किए कि थीटा पर मूव कराएं, फिर बैठाएंगे, केस 2 हो जाएगा। केस 3 में आ सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको उल्टा कर लेते हैं, पहले θ1 जो है सो आपका थीटा था, और इसको घुमा के हम ले गए कहाँ, तो θ2 इक्वल टू कर लिए 90 डिग्री या 180 डिग्री, डिफरेंट कंडीशन बैठाएंगे, और डिफरेंट कंडीशन बैठा के हम लोग अलग अलग केसेस सॉल्व करेंगे, और जो केस आपका आएगा सॉल्यूशन वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये भी आपके पास होमवर्क रहेगा, केस 1 केस 2 केस 3 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ आप लोग को, जैसे ये प्रोसेस बताया हूँ बस वैसे ही बैठाना है, सॉल्व कर देना बस, और जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आपको डिफरेंट केसेस में अलग अलग टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। आप देखिएगा एक जगह माइनस पीई आएगा, और जहाँ माइनस पीई आएगा वो मिनिमम होगा, एक जगह 0 आ जाएगा, 0 कहाँ आएगा तो 90 डिग्री पर। अगर मैं खाली उस फॉर्मूला का बात करता जो शुरू में लिखे थे, पी साइन थीटा डी थीटा जो यूज किए थे, जिसको कि कॉस थीटा आया था, अगर हम पीई कॉस थीटा खाली यूज करते हैं फॉर्मूला, सपोज करते हैं कि एक को 90 बनाए तो कॉस 90 0 हो जाता है, और यहाँ पे इसको 90 पर रखें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। और जब 90 करते इसका मतलब क्या है, 90 करने का मतलब क्या हुआ कि हम पहले इसको इन्फिनिटी से ही यहीं पर लाएं, ठीक है, तो कुछ घुमाए हुए इसको मैं ऐसे ही प्लेस किए, तो ऐसे प्लेस करके नेट वर्क डन कितना करेंगे, 0, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। सीधा जब इसको ला करके प्लेस करेंगे हम यहाँ पर तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वहां पर कॉस थीटा कितना था, तो 90 डिग्री था, कॉस 90 0 हो गया, और इससे इसको कोई वर्क डन नहीं हुआ। इस टाइम W इक्वल टू हमको 0, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इसका 0, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर बता चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।